जब ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही हो और लू खूब अधिक मात्रा में चल रही हो, तो आपको अपने पौधे को सबसे बड़ी चीज़ होती है बचाना। और जब आप इसको नहीं बचाएंगे, इसको आप ठंडी चीज़ें नहीं देंगे, आयरन पोटेशियम युक्त टॉनिक नहीं देंगे, तो आपका पौधा खराब भी हो सकता है और आपको फूल तो मिलेगा ही नहीं, कलियां भी टूट टूट करके गिरती जाएंगी। जैसा कि बहुत सारे व्यूवर्स भाई बहन का कमेंट्स आता है कि हमारे पौधे की कलियां, गुड़हल की कलियां गिर जाती हैं, फ्लावरिंग नहीं करती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यह पूरा फूलों से लदा हुआ है और कलियों से भरा हुआ है। तो हम इसके साथ क्या करते हैं, कुछ आपको टिप्स भी बताएंगे और कुछ यूनिक चीज़ बताएंगे कि आपको कब कितनी मात्रा में इसको देना है कि आपका पौधा गर्मी में भी बेशुमार फूल देगा। 45 डिग्री टेम्परेचर इस समय चल रहा है, लेकिन आप पौधे की ग्रोथ देख लीजिए। मैं चारों तरफ से आपको दिखा दे रही हूँ और कलियों और फूलों की संख्या को देख लीजिए। तो इस पौधे को इस समय लू से बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लू से नहीं बचाएंगे अपने पौधे को, तो हमारा पौधा फूल तो देना दूर, हमारा पौधा सूख सकता है और पत्तियां भी पीली होकर के गिर सकती हैं। तो यही हाल इस गुड़हल में भी होता है। देखिए, यह हाइब्रिड गुड़हल है, कितना अधिक यह कलियों से पूरा भरा हुआ है। मैं चारों तरफ से आपको इसके पौधे की कलियों को दिखा दे रही हूँ। ज़बरदस्त गर्मी में कितना खूबसूरत कलियाँ और फूल हमको देता रहता है। तो मैं समय समय पे इन चीज़ों को इसको देती रहती हूँ, जो कि लू से इस पौधे को बचाता है। और पौधे की ग्रोथ आप देख ही रहे हैं, मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि मैं क्या चीज़ें समय समय पर देती रहती हूँ। आप गिन नहीं पाएंगे कि कितनी कलियां यह लिया हुआ है पौधा। तो देखिए, आयरन और पोटेशियम, कैल्शियम युक्त टॉनिक हमको देना है इसको। इस ज़बरदस्त गर्मी में जब हम इस चीज़ को देंगे, तो लू का तो इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारे पौधे की रूट्स भी बहुत ठंडी रहेगी और पौधा बेशुमार फूल और कलियां देता रहेगा। जैसा कि आप हमारे अदर्स वीडियो को भी देख सकते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, कहीं भी डालिए, क्योंकि यह प्योर ऑर्गेनिक है। और दूसरी चीज़ हम आपको यह भी बताएंगे कि आप रसायन से बिल्कुल दूरी बना करके रखिए। जब आप रसायन से दूर रहेंगे, तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। क्योंकि देखिए, मैं कहाँ डाल रही हूँ इसको, बिल्कुल जड़ के पास डाल रही हूँ। अगर ये रसायन होता तो झुलस के अब तक पौधा कब का समाप्त हो गया होता। तो आपको अपने पौधे को बचाना है, न कि आपको बहुत अधिक अगर आप रसायन इसमें यूज करेंगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, बस सिर्फ आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से तो मिट्टी में आपको बिल्कुल मॉइस्चर बना करके रखना है। मिट्टी देखिए बहुत ठंडी लग रही है, छूने पर इतनी ठंडी लग रही है कि लग नहीं रहा है कि गर्मी का कोई प्रभाव है इसके ऊपर। यही कारण होता है कि हमारे पौधे अच्छे होते हैं। तो चलिए फिर हम इस टॉनिक को बना ले रहे हैं कि इसको बनाना कैसे है, कैसे हम इसको बनाए हैं, आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, दोनों गुड़हल की टॉनिक बनाने के लिए देखिए हमको क्या चाहिए, किस किस चीज़ को कितनी मात्रा में हमें देना है। जैसा कि हम आपको दिखा भी चुके हैं कि हम दो गुड़हल के लिए बना रहे हैं, एक हाइब्रिड और एक देसी, और दोनों कलियों से जो है भरा हुआ है। तो हफ्ता भर पहले हम इसको दिए थे, जिसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें मिला है। एक भी कली टूट करके इस गर्मी में नहीं गिर रही है, यही वजह है। तो देखिए, सबसे ज़बरदस्त चीज़ तो यह चीज़ है, यह हम एक बार पूरे केले का दे चुके हैं। यह है कच्चा केला, हमारे गार्डन का ही है और ये फट चुका है गर्मी की वजह से। तो हम पूरे केले को नहीं डालेंगे, क्योंकि कली बहुत अधिक है हमारे पौधे में। तो कली बनाने, अगर आपके पौधे में कली नहीं बन रही है, तो आप पूरा डाल दीजिए। अगर कली बन रही है, टूट करके ना गिरे, और दूसरी चीज़ गर्मी को हमें उससे बचाना है, तो इसके छिलके के ऊपरी परत के छिलके को हम ले लेंगे। तो इस तरह से हम इसको काटेंगे और काट करके फिर हम आपको दिखा रहे हैं। और यह है करीब 3-4 प्याज। तो प्याज की ये ऊपरी परत को हम ले ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लू से हमारे पौधे को बचाएगा। जिस तरह से हम आप लोगों को पता है कि प्याज लू से बहुत अच्छा बचाता है। हमें कभी भी घर से हमें बाहर अगर हम निकल रहे हैं, तो हमें प्याज खा करके निकलना चाहिए, आप सभी को पता होगा। तो ये देखिए ऊपरी परत का है, तो इसमें बहुत अच्छा पोटेशियम, आयरन के साथ साथ यह गर्मी से बहुत अच्छा हमारे पौधों को बचाता
बचाता है, तो आप ज़रूर गर्मी के दिनों में प्याज का प्रयोग किया करें अपने पौधों में। और सबसे बड़ी चीज़, इससे किसी भी प्रकार की कोई फंगस कीटाणु लगने का कोई सवाल नहीं होता है। तो ये 3-4 प्याज के हम ऊपरी परत के छिलके को ले लिए हैं 2 पौधे के लिए। अगर आप 1 पौधे के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ 2 प्याज के ऊपरी परत को इस तरह से, और 1 लेयर ऊपर वाला लेयर आप लीजिए, बस सिर्फ ऊपर वाला लेयर। इसमें बहुत अच्छा पोटेशियम, आयरन होने के साथ साथ, मिनरल्स होने के साथ साथ, यह जो है गर्मी से बहुत अच्छा पौधों को बचाता है, लू नहीं लगने देता, पौधे झुलसते नहीं हैं, सूखते नहीं हैं। तो हम काट ले रहे हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है इसको काट लिए। अब काटे हैं तो हम इसको कैसे काटे हैं यह भी देखिए। हम ऊपरी लेयर का इसका भी ले चुके हैं, तो क्योंकि जो भी मिनरल्स होते हैं बहुत अधिक ऊपर के हिस्से में ही होते हैं, आप सभी को पता है। तो ये केले को हम निकाल लिए, इसकी हम सब्जी वगैरह बना लेंगे, और इसको अब हम पीसेंगे बारीक इसमें डाल करके। तो ये पूरा जो है हम ऊपर के हर चीज़ को ले लिए हैं, छिलका और ऊपरी परत का, और इसको बारीक जितना हो सके आपको इसको बारीक पीसना है। आप चाहें तो न पीसना चाहें तो आप इसको 4 दिनों के लिए भिगा करके रख भी सकते हैं, और फिर इसके पानी को आप डालते रहिए। लेकिन आपको तब इसको जल्दी जल्दी डालना होगा, कम से कम 2-2 3-3 क्या 5-6 दिन के अंतराल में आपको पौधे को डालना होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, आपके पास जैसा समय हो। हम तो इसको पीस करके डालते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं पौधों को, तो हम पीस देते हैं। तो अगर पीस के डालेंगे तो हम 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए फिर फुर्सत में हो जाएंगे, तो कोई हमेशा नहीं हमको देना रहेगा। तो इस तरह से हम जो है इसको पीस ले रहे हैं बारीक। और अगर ना पीसना चाहें तो किसी डिब्बे वगैरह में, बाल्टी में भिगा दीजिए, और खूब इसको निचोड़ करके इसको अलग कर दीजिए, इसके पानी को पौधों में डाल दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा आपको असर करेगा। लेकिन इसका बहुत विशेष जो है असर होता है। तो इसको हम पीस ले रहे हैं बारीक। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको एकदम बिल्कुल बारीक पीस लिए। आयरन और पोटेशियम युक्त यह बेहतरीन टॉनिक। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे। एक काम आप और कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आप प्याज के छिलके को पीसने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप सूखा भी एकदम बिल्कुल क्रश करके भिगा के डाल सकते हैं। हमारे चैनल पे एक वो वाला वीडियो भी अपलोड है, ठंडी में हम डाले थे उस तरह से। तो इस तरह से हमको डायरेक्ट नहीं डालना है, हमको इसको छान लेना है। क्योंकि जितना हो सके गर्मी में आप अपने पौधे को लिक्विड दीजिए। लिक्विड अगर आप उसको देते रहेंगे तो पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ भी करेगा, ग्रोथ करने के साथ साथ फ्लावरिंग भी अच्छा खासा करेगा, कलियां टूट करके नहीं गिरेंगी, क्योंकि लिक्विड उसके हर रूट्स को मिलता रहता है। और डेली का डेली आप पानी भी डाल रहे हैं तो अच्छा खासा वो जो है चारों तरफ से पौधे को उसके सभी रूट्स को मिल जाएंगे। और बारीक है तो देखिए कितना अच्छा से एक आध टुकड़ा थोड़ा मोड़ा रह गया है, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, कहीं हम किसी भी गमले में दे देंगे या तो किचन वेस्ट में डाल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से हम इसको धो करके इसके सारे मिनरल्स को पानी में ऐड कर दे रहे हैं, ताकि बहुत अच्छा हमको इससे रिजल्ट मिले। और इस तरह से छोटा मोटा टुकड़ा चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको हटा देंगे। हटाने के बाद करीब यह 1 लीटर या हमारा लिक्विड टॉनिक तैयार हो गया। अब हम इसमें करीब 1-1.5 लीटर पानी मिलाएंगे। फिर चलिए पौधे की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 3 लीटर हमें टॉनिक बना लिए हैं। अब हमको इसको 2 पौधों में देना है। हमारा एक हाइब्रिड गुड़हल है, जैसा कि हम आपको दिखा भी चुके हैं, और बेशुमार फूलों और कलियों से भरा हुआ है, और ये देशी है, इसे भी आप देख रहे हैं। तो आप इसको कहीं भी डालिए, जड़ में डालिए, अगल बगल डालिए, कहीं भी डालिए, चारों तरफ डालिए, क्योंकि इसके चारों तरफ इसके रूट्स हैं। और हर रूट्स को जब ये मिलेगा, जैसा कि आपको पता ही है कि प्याज में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और लू से हमें बचाता है तो हमारे पौधों को भी बचाएगा। तो हमें इस समय इसको लू से बचाना है, न कि इसे हमें सिर्फ पानी नहीं देना है, न तो किसी भी प्रकार का कोई
खाद देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड चीज़ें ही देनी है। अगर आप इस चीज़ को देंगे तो आपका पौधा बेशुमार फूलों से भरा रहेगा। तो हम इसमें भी डाल दे रहे हैं इस चीज़ को। डालने के बाद अब इसको लू का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें जगह बिल्कुल कम है, देख रहे हैं आप कि एकदम जड़ दिख पाना मुश्किल है, लेकिन हम पूरा इसको जब डाल देंगे तो बहुत अच्छा इससे हमें रिजल्ट मिलता है। देखिए जड़ में कितनी अच्छी कलियां बनी हुई हैं। तो आप इस तरह से अपने पौधे का ध्यान रख सकते हैं। बहुत अच्छी कलियां बनेंगी, कलियां गिरेंगी नहीं और लू भी नहीं लगेगा और हमेशा अच्छा खासा फूल मिलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।